A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying Macbeth Act 5 Scene 7 for class 11 and 12 ISC. तो ये जो सीन है, इससे पहले वाले सीन में हम लोग ने पढ़ा था that battle was beginning. ठीक है, जहां पर they were surrounding the castle, जो soldiers थे from the army of England led by Malcolm and Macduff. ठीक है, लेकिन अब वो जो बैटल है वो और फर्दर जा रही है, जहां पर वी विल अंडरस्टैंड कि अभी मैकडफ का सामना नहीं हुआ है मैकबेथ से, लेकिन स्टिल मैकबेथ इज देयर. ही इज अप इन द बैटल एंड ही इज किलिंग पीपल सो दैट वो अपनी खुद की जान बचा सके, इन विच ही ऑल्सो किल्स यंग सीवर्ड एज यू कैन सी हेयर. ओके, फिर इसके बाद इसमें समरी. First we will study that Macbeth is there, young Seward is there, Macduff is there. जो Macbeth को ढूंढ रहा है, अभी उनका सामना होता नहीं है, नेक्स्ट सीन में होगा. Then Malcolm is there, Seward is there and all soldiers आते हैं. तो सीन समरी सेज की कुछ चीजें जो हैं दे आर गोइंग ऑन द बैटल फील्ड. मैकबेथ जो है वो यंग सीवर्ड को मार देता है, हु इज सन ऑफ वन ऑफ द इंग्लिश कमांडर्स, मींस सीवर्ड का जो सन है उसको वो मार देता है. मैकडफ सर्चेस फ्रैंटिकली, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेडली, एंशियसली, वरीडली ढूंढ रहा होता है मैकबेथ को. He has taken a vow that he and he alone should kill the king, कि वो ही एक ऐसा है जो मैकबेथ को मारेगा. मतलब he will only kill Macbeth because he has a very strong reason to kill him. That is just because his family was also slaughtered by Macbeth. Finally, Seward tells Malcolm that we have overtaken Dunsinane and Castle. उसने कहा कि सीवर्ड बताता है मैल्कम को कि हम लोग डंसन एंड कासल बहुत ही आसानी से हम लोग को सरेंडर कर दिया, हम लोग ने उसको ओवरटेक कर दिया और विक्ट्री बहुत ही करीब में है. अब सिर्फ बिग फेस ऑफ का टाइम है, जस्ट बिकॉज कि मैकबेथ इज स्टिल अलाइव. तो यहाँ पर यू कैन सी ही हैज फाइनली किल्ड यंग सीवर्ड हियर. ओके, तो नाउ बिगिंस द सीन. द सीन सेज मैकबेथ की कासल के बाहर ट्रम्पेट साउंड इज देयर, टू आर्मीज क्लैशिंग एंड देन देयर एंटर मैकबेथ. तो मैकबेथ कहता है दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक. ऐसे समझो कि ये कह रहा है कि मैं एक बियर हूं, मैं एक भालू हूं. ठीक है, और इन लोगों ने मुझे एक स्टेक से, एक डंडे से बांध के रख दिया है. आई कांट फ्लाई बट बियर के जैसे आई मस्ट फाइट द कोर्स. वो क्या यहाँ पर कह रहा है, सी एक आपको पिक्चर दिखाते हैं. दिस इज नोन एज बियर बेटिंग. अब देखो यहाँ पर एक भालू है जो एक डंडे से बंधा हुआ है, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक चेन से बंधा हुआ है वो, और उसको बांध के उसके ऊपर कुछ एनिमल्स छोड़े जाते हैं, उससे वो फाइट भी कर रहा है. ही कैन नॉट रन अवे. ये पूरा एक कोर्स है, कोर्स ये कह सकते हो एक बैटल फील्ड के जैसे. तो वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ जो बहुत सारे एनिमल से फाइट भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे करना है फाइट. ओके, आई हैव टू सर्वाइव, आई हैव टू लिव माई लाइफ, मुझे जान बचानी है अपनी. तो he is saying here they have tied me to a stake, I can't fly but बियर के जैसे I have to fight the course. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है शेक्सपियर के टाइम में बियर बेटिंग, ये जो भी हमने आपको फाइट दिखाई, that is tying a bear to a stake and allowing it to be attacked by other animals. वो एक फॉर्म ऑफ पॉपुलर एंटरटेनमेंट था. ठीक है, what's he that was not born of a woman. तो क्या कोई ऐसा इंसान है, where is that person who is not born of a woman, such a one I am to fear or run. और सिर्फ उसी एक इंसान से मुझे खतरा है, खौफ है, बाकी किसी से भी नहीं है. Why? Again he is referring to the witches prophecy, क्योंकि witches के ऊपर इनको कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है. अभी मजा आएगी इनको भी. एंटर यंग सीवर्ड. यंग सीवर्ड वहां पे आते हैं. व्हाट इज द नेम, व्हाट इज योर नेम. वो कहता है कि thou will be afraid to hear it. मेरा वो नाम है जिसको सुन करके तुम्हें डर लगेगा. वो बताता नहीं कि मेरा नाम मैकबेथ है, वो कह रहा है कि मेरा वो नाम है जिसको सुन के you will be afraid. तो यंग सीवर्ड कहता है no, though thou called thyself a hotter name than any in the hell.
तो कह रहा है कि नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा, भले ही तुम खुद के जो नेम को ज्यादा एविल बुलाओगे देन एनी डेमन दैट इज इन द हेल। कोई भी राक्षस अगर हेल में है और उससे भी ज्यादा खतरे वाला, खतरनाक या एविल तुम्हारा नाम है, तब भी मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। तो मैकबेथ कहता है माय नेम इज मैकबेथ। तो यंग सीवर्ड कहता है द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माइन ईयर। तो वो कह रहा है कि तुम्हारा नाम तो ऐसा है कि अगर डेविल भी मेरे सामने होता तो उसके नेम से भी मैं इतना ज्यादा नहीं चिढ़ता या इतना ज्यादा हेट नहीं करता जितना आई हेट योर नेम। द डेविल हिमसेल्फ कुड नॉट से अ नेम, वो खुद ऐसा कोई नाम नहीं बता पाता जिससे मुझे ज्यादा चिढ़ हो, मतलब योर इज द नेम जिससे मुझे ज्यादा नफरत है। मैकबेथ कहता है नो नॉर मोर फियरफुल, और हाँ डेविल ऐसा कोई नाम बता भी नहीं पाता जो इतना ज्यादा फ्राइटनिंग हो, इतना ज्यादा डरावना हो। तो यंग सीवर्ड कहता है तुम झूठ बोल रहे हो अबाउट टायरेंट हेटेड, यू आर अ हेटेड पर्सन, तुम एक क्रूअल गंदे इंसान हो, बुरे इंसान हो, यू आर अ विलन। विथ माई स्वॉर्ड आई प्रूव द लाई विदाउट स्पीकर्स, और मैं प्रूव कर दूंगा अपने स्वॉर्ड से दैट यू आर स्पीकिंग लाई। तो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद यंग सीवर्ड जो है वो उसको मार दिया जाता है, मैकबेथ उसको मार देता है। तो मैकबेथ कहता है नाउ ही इज डेड, ओके, यंग सीवर्ड इज डेड। मैकबेथ कहता है दाउ वर्ड्स बॉर्न ऑफ अ वुमेन, तुम यू वर बॉर्न ऑफ अ वुमेन, बट ऐसी जो swords हैं, आई स्माइल एट weapons laugh to scorn brandished by man that's born of woman, कि तुम एक वुमेन बॉर्न पर्सन हो इसलिए मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है, ऐसे तलवारों पर मैं हंसता हूं, ऐसे वेपन्स पर आई लाफ टू स्कॉन, मतलब कि मैं एक मजाक वाली हंसी हंस रहा हूं कि अगर इफ यू आर होल्डिंग वेपन्स एंड यू आर दैट इज ब्रांडिश्ड बाय अ मैन, दैट इज हेल्ड बाय अ मैन, ठीक है, जो जैसे तलवार नहीं हम लोग ऐसे एयर में ऐसे करते हैं, वेव करते हैं, तो कह रहे हैं कि इफ ऐसी स्वॉर्ड्स हैं हंसी आएगी मुझे उन पर, ऐसे वेपन्स है मुझे उन पर हंसी आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है, जो दैट आर हेल्ड बाय अ मैन, जो वुमेन बॉर्न हो, क्योंकि मुझे इन सब से कोई भी खतरा नहीं है। ये बोलते बोलते मैकबेथ सीन, अगर स्टेज सीन चल रहा है तो सपोज करो वो स्टेज के उस सीन से चला जाता है किसी और तरफ, ट्रम्पेट्स का साउंड होता है, साउंड कॉल्स टू आर्म्स, कि हाँ वहां पर ट्रम्पेट्स का साउंड होता है कि और सोल्जर्स हैं वहां पर। मैकडफ वहां पर एंटर करता है एंड हियर्स फाइटिंग इन द डिस्टेंस, और वो दूर कहीं सुन रहा है कि कहीं किसी जगह पर लड़ाई हो रही है। तो मैकडफ कहता है दैट वे द नॉइज, अच्छा नॉइज जो है वो वहां से आ रही है। टायरेंट शो दाई फेस, टायरेंट वो किसको कह रहा है, वो यहाँ पर बहुत ही फ्रैंटिकली, ईगरली, एंशियसली, वरीडली वो ढूंढ रहा है किसको, मैकबेथ को। तो वो कह रहा है कि मैकबेथ तुम कहाँ अपना फेस दिखाओ, इफ दाउ बी स्लेन एंड विद नो स्ट्रोक ऑफ माइंड, और अगर तुम मर गए, इफ यू आर किल्ड एंड वो भी बिना मेरे या बिना मेरे तुम्हें मारे हुए, मेरी वाइफ और मेरे चिल्ड्रन का जो घोस्ट है वो मुझे हमेशा हॉन्ट करेंगे, दे विल हॉन्ट मी फॉर एवर। I can't strike at wretched Kerns whose arms are hired to bear their staves। वो कह रहा है कि मैं उन लोगों से, उन रेज्ड, उन बेचारे पुराने मतलब ओल्ड पुअर सोल्जर्स से मैं फाइट नहीं करूंगा जो जिनके आर्म्स हैव बीन हायर्ड बाय समवन एल्स, ऑब्वियसली मैकबेथ, टू बियर देयर स्टेव्स, की मतलब उनके स्पीयर्स को, ये जो ऐसे करके तलवार, उसको पकड़ने के लिए जो आर्म्स हैं वो तुमने हायर किए हैं, तो मैं उनसे, ये स्पीयर्स होते हैं औजार तलवार के जैसे, तो उनसे मैं फाइट नहीं करूंगा, या इधर यू मैकबेथ और एल्स माय स्वॉर्ड, या तो मैं तुमसे फाइट करूंगा, इधर आई विल किल यू मैकबेथ, ठीक है, या फिर मेरी जो स्वॉर्ड है विद एन अनबैटर्ड एज दैट इज फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ ब्लो, क्योंकि मैंने इस तलवार से किसी को नहीं मारा, ना मैं मारा गया हूं, आई विल शीथ अगेन अनडीडेड। वो कह रहा है कि अगर तुमने तुमने मुझे मारा, सॉरी मैंने तुम्हें मारा इस तलवार से,
तो ठीक है, अगर वो चीज मैं नहीं कर पाता हूं तो ये जो मेरी तलवार है दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल द ब्लोज, क्योंकि अभी मैंने इसे को कहीं भी यूज नहीं किया, मैं इसको वापस शीत कर दूंगा, वापस मयान में रख दूंगा, अनयूज्ड। देयर दाउ शुडेस्ट बी, तुम वहां पर, अच्छा वो कहीं से आवाज सुनता है क्योंकि फाइटिंग की आवाज हो रही, तो कह रहा है अच्छा तुम, मुझे ऐसा लगता है कि तुम उस तरफ होगे बाय दिस ग्रेट क्लैटर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे करके खट 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 की आवाज आ रही है, ठीक है, तो ये जो नॉइज आ रही है मुझे उससे ऐसा लग रहा है कि तुम वहां पर होगे। वन ऑफ ग्रेटेस्ट नोट सीम्स ब्रूटेड, और क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हो रही है जिसके थ्रू आई कैन फील लाइक कि हाँ यू आर देयर, लेट मी फाइंड हिम फॉर्च्यून, भगवान मेरी मदद करो, फॉर्च्यून मेरी हेल्प करो, सो दैट आई कैन फाइंड हिम एंड मोर आई बेग नॉट, और इससे ज्यादा मैं कुछ भी बेग नहीं करता हूं तुमसे भगवान। मैकडफ वहां से चला जाता है, फिर ट्रम्पेट्स का साउंड होता है, मैल्कम और सीवर्ड वहां पर आते हैं। ओल्ड सीवर्ड ही इज देयर, ठीक है, आर्मी को लीड करने के लिए। दिस वे माय लॉर्ड, तो सीवर्ड कहते हैं कि इस तरफ आइए, कासल्स जेंटली रेंडर्ड, और ये जो कासल है ये बहुत ही आसानी से लोगों ने हम लोग को सरेंडर कर दिया, मतलब देयर इज नो वन इनसाइड, द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड्स डू फाइट, टायरेंट मैकबेथ के जो लोग हैं वो दोनों तरफ से फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब समझो यहाँ पर क्या बोला गया है, ही मीन्स कि कासल जो है इट वॉज सरेंडर्ड विदाउट एनी रियल रेजिस्टेंस, बिना रोके टोके, बिना किसी समस्या के, बिना सोल्जर्स के हमसे फाइट किए बिना ही कासल हमको दे दिया गया था, क्योंकि मैकबेथ के जो सोल्जर्स थे दे वर फाइटिंग ओनली अंटिल दे सॉ अ चांस टू स्विच साइड्स, वो सिर्फ तब तक फाइट कर रहे थे जहां पर उनको ये लगा कि अच्छा उसका पलड़ा ज्यादा भारी है, मैं उसकी तरफ चला जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा, तो मैं तो इसी के लिए ही दिस इज वाई दे वर नॉट फाइटिंग, वो सिर्फ तब तक फाइट कर रहे थे जब तक उनको लगा कि हाँ वो स्ट्रांग है, जैसे ही उनको लगा कि वो लोग स्ट्रांग नहीं है, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा जो भी गुंडे होते हैं वो भाग जाते हैं, ठीक है, जैसे ही आप उनको देखते हैं कि अच्छा ये बहुत मार रहा है जो हीरो है, वैसे वो लोग भाग जाते हैं, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो भाग नहीं जा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो हमारे साइड आ जा रहे हैं, तो वो लोग दो साइड लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी लड़ रहे हैं, और जहां पर उनको पता चल रहा है कि अच्छा नाउ वी आर ऑन द ग्रेटर साइड माइटी, तो हम लोग की साइड आ जाते हैं। द नोबल थेम्स डू ब्रेवली इन द वॉर, और मैकबेथ के सोल्जर्स जो हैं वो दोनों साइड से फाइट कर रहे हैं, बल्कि और हमारे जो सोल्जर्स हैं वो बहुत ही ब्रेवली फाइट कर रहे हैं। द डे ऑलमोस्ट इट सेल्फ प्रोस्पेरस योर्स एंड लिटिल इज टू डू, और जो डे है देखने में ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री ऑलरेडी हम लोग के हिस्से में आ चुकी है और सिर्फ थोड़ा ही बहुत है करने के लिए बाकी। तो मैल्कम कहता है वी हैव मेट विथ फोर्स, हम कुछ ऐसे एनिमीज से मिले हैं दैट स्ट्राइक बिसाइड अस, जो हम लोग के अगेंस्ट नहीं, हम लोग के पीछे स्ट्राइक कर रहे हैं। इनका क्या मतलब है, that our enemies seem to be trying to miss when they strike at us, जब वो हमें ऐसे करके मार रहे हैं मैकबेथ के सोल्जर्स और हमारे एनिमीज, तो दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज कि उनके सोल्जर्स डेलिबरेटली इंटेंशनली पूरा दिमाग लगा करके अगर वो हमारे सोल्जर्स को मारने वाले हैं तो वो रुक जा रहे हैं, उस स्वॉर्ड की जो स्ट्राइक है उसको मिस कर दे रहे हैं, ठीक है, when they swung their swords और they came over Malcolm's side, वो दो चीजें कर रहे हैं, या तो वो मैकडफ की साइड, सॉरी मैकबेथ की साइड से हटके मैल्कम की साइड पे आ जा रहे हैं, या तो वो लोग जो हिट है उसको मिस कर दें, तुमको मैं मार ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ऐसे करके तलवार चला रहा हूं, सो दैट तुम ये समझ जाओ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो सीवर्ड कहता है ओके एंटर द कासल, चलो हम लोग कासल के अंदर चलते हैं, एंड देन मोर ट्रम्पेट्स डू साउंड, ठीक है, तो ये बैटल का ये वाला फर्दर पॉइंट था। नेक्स्ट वाले में वी विल स्टडी कि मैकडफ जो है वो मैकबेथ को मार देता है। ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, रेस्ट वी विल बी डूइंग सून, बेस्ट विशेस, थैंक यू।